नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बिछुआ के जनपद पंचायत कटनी तहसील जिला कटनी मध्य प्रदेश के स्थायी गरीब हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार आवेदक गण वृद्धावस्था पेंशन पाने के पूर्ण प्राप्त हैं। ये कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत सचिव से वृद्धावस्था सूची में नाम दर्ज किए जाने बाबत कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। निवेदन किया गया है, जिस पर सचिव द्वारा कहा गया है कि हमें कोई आदेश नाम जोड़ने का नहीं है। इस तरह हम दर बदर भटक रहे हैं। हमारी कोई पुकार नहीं सुन रहा और हम अपने ही अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। हम गरीब मजदूर व्यक्ति हैं, किसी कदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। ग्रामीण भाई बहुत सारे बिछुआ गांव से आए हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कोई भी गरीब पेंशन से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन 80 साल और 85 की महिलाएं और बुजुर्ग ग्रामीण स्तर पर देखा जाए किसी गरीब को कोई न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी ने 300 रुपए की पेंशन 600 तक की थी। 85 साल के वृद्ध हमारे बुजुर्ग महिलाएं यहाँ 50 किलोमीटर दूर से आकर भटक रही हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। तो जमीन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल खुली है, किसी गरीब को कोई राहत नहीं मिल रही। अब देखना यह है कि इन गरीबों का दर्द कौन समझेगा। समस्या यह है सर कि हम कई बार सरपंच सचिव से बात किए और से हमारे कोई करने वाला नहीं है। हम कहाँ जाएं, ये गौड़ भी मेरा लांगर है, लड़का भी के एक्सीडेंट हो गया है, कौन हमको पाले। तो हमको न पेंसिल दिलाने जाते हैं न कुछ करते हैं, बस कहते हैं गरीबी रेखा का कार्ड ले आओ तब तुम्हारा बनेगा। तो हम बना के दे दें, कहाँ से दें? गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है आपका? नहीं है। तो अभी आप कहाँ आ रहे? कलेक्टेड? हाँ, यहाँ आए थे हम सर। क्या नाम है आपका? करम दीवाई कोल। यहाँ पर आए हो आप, क्या समस्या है आपकी? सर जी यहाँ आए हम जो कलेक्टर कार्यालय, तो ग्राम पंचायत बिछुआ के निवासी हैं जिनकी 70, 75, 80 वर्ष तक की उम्र है, उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिलाई जा रही है ग्राम पंचायत बिछुआ के द्वारा। उस मांग पत्र के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ आज सभी लोग आए थे। कितने लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 25 लोग आए हैं, महिला पुरुष मिला करके। और कोई भूमिहीन है, किसी के पास थोड़ी मोड़ी ज़मीन है, किसी आधा एकड़, पौन एकड़, 1 एकड़ से अधिक नहीं है किसी के पास, और वृद्ध है, उनको पेंशन नहीं दिला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घसीटे राम चौधरी। ग्रामीण भाई बहुत सारे बिछुआ गांव के और बहुत सारे आए हैं कि इनको पेंशन नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि एक तरफ तो आप कहते हो कि कोई भी गरीब पेंशन से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन ये 80, 85 साल के वृद्ध हमारे बुजुर्ग महिलाएं पूरा भूखे प्यासे यहाँ पर कलेक्ट्रेट आ रहे हैं 50 किलोमीटर दूर से, गाँव में उनको राहत नहीं मिल रही। तो ज़मीन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल खोखली है, किसी गरीब को कोई राहत नहीं मिल रही। केवल टीवी में प्रचार होता है कि गरीब का हम भला कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए किसी गरीब को कोई न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी ने 300 रुपये की पेंशन 600 रुपये कर दी थी, वो पेंशन का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। लोगों के गरीबी रेखा कार्ड नहीं बन रहे। रोजी और रोटी की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है किसी की। उमरिया गुरुद्वारे में गुरु नानक पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कीर्तन जत्था दरबार साहिब अमृतसर से भाई साहब सरदार जगजीत जिनने बड़े ही रसमयी अंदाज में कीर्तन राग किया। सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी धंध जग चानन होया, सभी साथ संगत का मन मोह लिया। अब्दुल्लागंज एसडीओपी सरदार मलकित सिंह जी उमरिया गुरुद्वारे में पधारे और अब्दुल्लागंज के गणमान्य नागरिक भी गुरुद्वारे में उपस्थित होकर गुरु चरणों में देश की खुशहाली की अरदास की। प्रसाद के बाद गुरु का अटूट लंगर चलाया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह गिल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजेंद्र सिंह, शिवराज सिंह, हरेंद्र सिंह काके, अमरजीत सिंह। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन द्वारा सभी रोजगार नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। पीड़ित डॉक्टरों ने मीडिया को बताया
कि जब पूरे प्रदेश में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी आई, उस समय पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, सपोर्टिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की 3 माह की अस्थायी सेवा नियुक्ति ली थी, जिसे बढ़ाकर 3 माह और कर दिया गया है। प्रदेश में इस महामारी को देखते हुए हमारी सेवाएं नवंबर माह तक निरंतर की गई हैं और अब शासन को लगता है कि कोविड पेशेंट की संख्या कम हो गई है, इसलिए हम हमारे 50% साथियों को 1 दिसंबर से स्वास्थ्य सेवा से मुक्त किया जा रहा है। इसके विरोध में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन ने जिन साथियों को निकाला है, उनको वापस ले लिए जाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। किसानों ने दिल्ली को अपना दर्द और अपनी ताकत दिखा तो दी है, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनका पाला कैसी संवेदनहीन व्यवस्था से पड़ा है। आंसू गैस, पानी की बौछार और बल का प्रयोग कर किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस तरह कुचला गया, उसके विरोध के स्वर सभी जगह प्रकट होने लगे हैं। इसी तरह का विरोध शहर मनासा में गैर राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे जागरूक नागरिकों द्वारा किया गया। किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हुए लोगों ने कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, किसानों पर अत्याचार बंद करो, शोषण की नीतियां बंद करो जैसे जोरदार नारेबाजी की। साथ ही किसान विरोधी नीतियों और किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की गई। इसके बाद प्रतीकात्मक किसान विरोधी बिल को मानने से इनकार करते हुए उनकी प्रतीकात्मक प्रतियों को फाड़कर उनकी होली जलाई गई। उसके साथ ही क्षेत्र में हुई अल्प वर्षा के कारण किसानों की परेशानी और उनके सामने रोजी रोटी के संकट को लेकर प्रशासन को अपनी सारी वसूली स्थगित करने और मनरेगा सहित अन्य कार्यों के लिए ज्यादा राशि का संयोजन करने और फसल बीमा योजना का लाभ क्षेत्र के बराबर न मिलने पर भी रोष प्रदर्शित किया गया और किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की गई। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए नागरिक उपस्थित। अहमदपुर में 15 सालों से ग्राम सेवक निवास है। यहाँ पर ग्राम सेवक का मुख्यालय है, लेकिन आवास वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। ग्राम सेवक जी अपने परिवार सहित सीहोर में निवास करते हैं। प्रति मंगलवार को आकर चक्कर लगाकर चले जाते हैं। इनके न रहने से आज आवास जर्जर अवस्था में हो गया है। शासन का आदेश है कि हर कर्मचारी अपने मुख्यालय पर रहे, लेकिन कोई आदेश का पालन नहीं करता। अन्य विभागों का भी यही हाल है। शिक्षा विभाग के अध्यापक भोपाल से अप डाउन करते हैं। अन्य विभाग भी इसी प्रकार मंगलवार को स्थानीय हाट बाजार के दिन ही आते हैं, जबकि श्रीमान जिलाधीश महोदय का आदेश है कि सभी मुख्यालय पर ही रहें।